गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 6। आज आप लोगों को चैप्टर थर्ड है। इसमें यह एसएसटी का पार्ट से चैप्टर थर्ड। आप जो चैप्टर 2 पढ़े हैं इसी से रिलेटेड आपका चैप्टर थर्ड है। तो आप चैप्टर थर्ड पढ़ने से पहले चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको चैप्टर थर्ड में कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो चैप्टर थर्ड में पढ़ना है द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। तो द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स पढ़ना है इस चैप्टर में कि ह्यूमन लाइफ कैसे सेटल्ड होते हैं और यहाँ पे एक फार्मर्स और हर्डर्स कैसे क्रिएट होते हैं हमारे सोसाइटी में, और उसके बाद हमारा एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण कैसे होता है, यानी उसका फ्रेम स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है। इसी से रिलेटेड आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर का मेन टॉपिक। सबसे पहले है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज होता क्या है? जैसे पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे कि नियोलिथिक एज क्या है। तो स्टोन एज का थर्ड पार्ट्स है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज को हम लोग न्यू स्टोन एज कहते हैं, यानी इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन जो थे वह मॉडर्नाइज हुए और एक सिविलाइज्ड लाइफ सर्वाइव करने लगे। तो देखिए नियोलिथिक एज कब से कब तक चला? तो 8000 BC से लेकर 4000 BC तक। तो नियोलिथिक एज 8000 BC से 4000 BC तक चला। अब कहा जाता है नियोलिथिक एज 2 वर्ड से मिलकर बना है। नियो का मीनिंग होता है न्यू और लिथिक का मीनिंग होता है स्टोन। तो न्यू स्टोन एज, तो न्यू स्टोन एज को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो नियोलिथिक एज कहते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखेंगे नियोलिथिक एज। इस पूरे चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट में क्या हुआ? द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। लोगों को जैसे जैसे नॉलेज डेवलप हुआ वैसे वैसे वे एग्रीकल्चर करने लगे। अब एग्रीकल्चर करेंगे तो उसको प्रोटेक्शन देना होता है, उसको देखरेख करना होता है, तो उसके लिए एक जगह स्टील होना होगा। तो लोग क्या करने लगे? एग्रीकल्चर करने लगे और एक जगह रुकने लगे। अब एक जगह रुकेंगे तो उनको पर्याप्त साधन चाहिए। पर्याप्त साधन का मतलब वाटर होना चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए। उसके बाद एग्रीकल्चर का प्रोटेक्शन करने के लिए एनिमल्स होने चाहिए। इस सब में लाइफ सर्वाइव करने लगी। तो पहले कोई भी जो सोसाइटी या सिविलाइजेशन जो डेवलप होता था वह बैंक ऑफ रिवर के किनारे ही डेवलप होता था। तो वे लोग क्या करने लगे? वे बैंक ऑफ रिवर तक सेटल्ड होने लगे और वहीं पे एग्रीकल्चर करने लगे। तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चर जब स्टार्ट किए तो फर्स्ट टाइम वे क्रॉप्स को ग्रो किए, उसका नाम था व्हीट एंड बार्ले। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ह्यूमंस के द्वारा अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई क्रॉप्स ग्रो किया गया था तो बार्ले बोलिएगा। कहीं कहीं आपको व्हीट एंड बार्ले दोनों मिलेगा, लेकिन आप सीधे बार्ले बोल सकते हैं। अब देखिए एग्रीकल्चर करेंगे तो वे क्या होने लगा? उनका लाइफ सेटल्ड लाइफ हो गया। सेटल्ड लाइफ यानी एग्रीकल्चर को प्रोटेक्शन देना होता था। अब आते हैं जब एग्रीकल्चर करने लगे तो उनके पास आइडिया आया क्यों ना हम एनिमल को डोमेस्टिकेटेड करने लगे। तो वे एनिमल को डोमेस्टिकेशन करने लगे। तो किस एनिमल को फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेशन किया गया था? तो डॉग को। तो याद रखिएगा कि किस एनिमल को फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेशन किया गया था? तो डॉग को। डॉग क्या करता था? इनको प्रोटेक्शन करता था, इनके एग्रीकल्चर को प्रोटेक्शन करता था। दूसरा नंबर में सीप को, डंकी को, इस सभी एनिमल्स को क्या किया गया? रियरिंग किया गया। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ व्हेल्स। तो डिस्कवरी ऑफ व्हेल्स जिससे देखिए कहा जाता है ह्यूमन में अगर सबसे ज़्यादा ह्यूमन को अगर कोई मॉडर्नाइज किया तो वह डिस्कवरी ऑफ व्हेल्स है। देखिए डिस्कवरी ऑफ व्हेल्स, इससे पहले अगर डिस्कवरी ऑफ व्हेल्स नहीं था तो जो वुमेन्स थे वे स्लेट यूज करते थे। स्लेट्स का मतलब होता था उसको खींचकर एक जगह से दूसरी जगह खींचना। वैसे में बहुत सारी प्रॉब्लम होता था, तो डिस्कवरी ऑफ व्हील्स हो जाएगा।
तो डिस्कवरी ऑफ व्हील्स जो खोजा गया वह किस सिविलाइजेशन में खोजा गया, तो उसको याद रखिएगा, मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है, तो ईरान एंड इराक। तो ईरान एंड इराक का जो रीजन है वहीं पे अभी प्रेजेंट में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन अभी प्रेजेंट में कहाँ है, तो ईरान एंड इराक। इसी समय में क्या किया गया था, तो डिस्कवरी ऑफ व्हील्स खोजा गया था। अब आते हैं मेन ऑक्यूपेशन। उस समय के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन होता था वह एग्रीकल्चर ही था। तो इस तरह से मेन ऑक्यूपेशन था। उस समय कोई भी मनी का इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। उस समय बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब था एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल्स या एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अगर आपके पास कोई सामान है तो आप हमको दीजिए, मेरे पास कोई सामान है तो हम आपको देंगे। इससे क्या होता था कि एक दूसरे की नीड फुलफिल हो जाता था। तो बार्टर सिस्टम अभी भी हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मनी सिस्टम यूज करते हैं, यानी उसके बदले में हम किसी को पैसे देते हैं। अब आते हैं रीजन। उस समय रीजन कौन था नियोलिथिक साइड का, तो मेहरगढ़, बलूचिस्तान, वैली ऑफ आसाम, और बिहार में लीजिएगा तो चिरांद और चेचर। चिरांद और चेचर भी आता है, वह किसमें, तो नियोलिथिक साइट्स में। तो इस तरह से आज आपका यह चैप्टर फिनिश्ड हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। डैट्स ऑल।